आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ रूल। हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती हैं। इन कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 1942 में दो रूल्स दिए थे। फर्स्ट रूल को हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल को हम बोलते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम किरचॉफ जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो किरचॉफ रूल हैं, these are basically the expression of law of conservation of charge and law of conservation of energy। सबसे पहले हम आज डिफाइन करेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल may be defined as the algebraic sum of current, the algebraic sum of current meeting at a junction in a closed circuit is zero। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, summation of I is equal to zero। The algebraic sum of current meeting at a junction in a closed circuit is zero। Kirchhoff first rule is equally applicable to a point instead of a junction। Okay, let us consider a junction O। एक हम जंक्शन कंसीडर करते हैं O। इस जंक्शन के ऊपर हमारे पास ये कंडक्टर मीट कर रहा है, सेकंड वन कंडक्टर, थर्ड वन कंडक्टर, फोर्थ वन कंडक्टर एंड फिफ्थ वन कंडक्टर। ये जो पांच कंडक्टर हैं ये मीट कर रहे हैं एक जंक्शन के ऊपर, जंक्शन O। और हमारे पास I1 करंट फर्स्ट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, I2 करंट सेकंड कंडक्टर में मूव कर रहा है, I3 करंट थर्ड वन कंडक्टर में, I4 एंड I5। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ साइन कन्वेंशंस लेते हैं। हमारे पास रहती हैं दो साइन कन्वेंशंस। नंबर वन, फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज व्हेन द करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, when the current is moving towards the junction, at that time we will take current positive। जिस वक्त करंट जंक्शन की तरफ जाएगा उस वक्त हम करंट को पॉजिटिव लेंगे। एंड व्हेन द करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन और टुवर्ड्स द जंक्शन, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक करंट नेगेटिव, माइनस साइन। इसके साथ माइनस साइन आएगी और इसके साथ प्लस साइन आएगी। और वर्ड ये टू वर्ड्स, ये और वर्ड्स। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका अलजेब्रिक सम लेना है। I1 is flowing towards the junction, we will take it positive, plus I2 towards the junction, we are taking it positive, plus I3 current is going outwards and we are taking it I3, plus I4 towards the junction, I4, plus minus I5 is equal to 0। हमने यहां पे क्या किया कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट को 0 के बराबर किया। अब हम लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 is equal to I3 plus I4।
द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग आउटवर्ड द जंक्शन। अब यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि जितना करंट आया उतना ही करंट गया, जितना इनवर्स था उतना ही आउटवर्ड्स था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जंक्शन के ऊपर करंट स्टोर नहीं हुआ, जंक्शन के ऊपर करंट स्टोर नहीं हुआ, और हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होता है वो किसी जंक्शन के ऊपर स्टोर नहीं होता। अगर करंट जंक्शन के ऊपर स्टोर नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि जो जंक्शन होता है ना ही वो एक सोर्स होता है और ना ही वो सिंक होता है। जंक्शन ना ही सोर्स एक्ट करता है और ना ही सिंक एक्ट करता है। और जब हम ये स्टेटमेंट लेते हैं तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट रूल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, क्योंकि जंक्शन के ऊपर ना ही चार्ज क्रिएट होता है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होता है, ना वहां पे सोर्स है और ना वहां पे